क्या मांगा है राधा रानी से? राधा रानी का बस दर्शन दो, हमारी कृपा करेगी। राधा अष्टमी के लिए आए हैं या फिर ऐसे ही घूमने आए? जी राधा अष्टमी। ठाकुर जी ने दान भी लिया है और मार भी खाई है यहाँ ठाकुर जी। बरसाने में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आप सभी को सबसे पहले श्री राधा अष्टमी की हार्दिक एवं मंगलमय बधाई। श्री जी का जो 5253वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में मैं आपको अभी फिलहाल खड़ा हूँ बरसाने की बड़ी परिक्रमा मार्ग पर। यहाँ पर आप श्रद्धालु देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आज परिक्रमा मार्ग का किस प्रकार का सुंदर सा दर्शन है, किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार के श्रद्धालु पधारे हैं श्री धाम बरसाना में, तो मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। और कौन कौन से प्रमुख स्थान स्थित हैं परिक्रमा मार्ग में, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए, जिससे जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठे ही ऐसे आनंद भरे दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए भक्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की ओर। सामने देखो, आपको दिख रहा है वो मान मंदिर। ये बरसाना की बड़ी परिक्रमा मार्ग पर मैं भी खड़ा हूँ। ये सामने मान मंदिर है और इधर थोड़ा दिख नहीं रहा है, इधर की साइड है मोरकुटी। तो वक्तों मैं अभी आपको लेके चलता हूँ उन सभी प्रमुख प्राचीन स्थानों पर जिस स्थान पर हमारे भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी ने अपनी लीलाएं की हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आगे की ओर, आप आ जाइए मेरे साथ। तो वक्तों, यहाँ पर कुछ भक्तगण हमें मिले हैं, उनसे उनके विचार जानेंगे। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। कहाँ से पधारे? हम देवरिया के उत्तर प्रदेश देवरिया बॉर्डर से। राधा अष्टमी के लिए स्पेशल आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं, इसके पहले भी आ चुके हैं, लेकिन राधा अष्टमी के लिए ही आए हैं अभी फिलहाल। जी। तो कैसे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं आप? अच्छी आनंद कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, कैसी जैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं अभी कैसी तैयारियां चल व्यवस्थाएं रही तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है। जैसे किस प्रकार की व्यवस्था सुधार होना चाहिए? मतलब ठहरने की, पैखाना पेशाब की, ये हाँ, इसकी कम दिक्कत, व्यवस्था है। हाँ इसकी दिक्कतें हैं। कि इस स्थान पर हमारी श्री लाडली जी एवं ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं की हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम आपको कराते हैं सारे दर्शन। देखिए सामने की तरफ अभी कितना हरा भरा या सुंदर परिदृश्य देखने के लिए लग रहा है, क्योंकि हमारी जो श्री जी ब्रह्माचल पर, जो हमारे श्री जी हैं वो ब्रह्माचल पर्वत पर विराजते हैं। उधर साथ में ये जो दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़, ये 4 पर्वतों की श्रृंखला यहाँ पर उपस्थित है। तो उन सभी पर्वतों के भी दर्शन कराएंगे। आज के दिन का कैसा यहाँ का नज़ारा है, सारी परिक्रमा करते हो आगे भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। राधे राधे। तो वक्त तो सामने की तरफ देखिए, घनी घनी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। कितना प्राकृतिक स्थान है। इन्हीं वादियों में हमारी श्री राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण की जो विभिन्न लीला हैं वो मौजूद हैं। तो सामने आपको दिख रहा है मानगढ़। देखिए मानगढ़। तो अभी हम बड़ी परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आज राधा अष्टमी का किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर, और किस प्रकार के श्रद्धालु जन आए हुए हैं। देखिए किस प्रकार की यहाँ पर शोभा है इस स्थान पर। तो चलिए बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए। देखिए अभी हम चल रहे हैं बड़ी परिक्रमा मार्ग में। मैं क्या बोलूँगा, तो वक्त तो यहाँ पर हम चल रहे हैं। अभी देखिए हम बाइक से परिक्रमा लगा रहे हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आ सकते हैं, जैसे पैदल लगाना चाहें तो पैदल, या बाइक से तो बाइक से भी लगा सकते हैं। वक्त तो सामने की तरफ दिख रहा है आपको, यह है मान मंदिर। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट होकर हमारी श्री राधा रानी बैठ गई थी। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मोर के रूप में दर्शन देके मनाया था। उसको आज के इस समय में मोरकुटी के नाम से जाना जाता है। देखिए कितनी घनी पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच ये प्रकृति से घिरा हुआ स्थान है। इन्हीं वादियों में हमारी श्री राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं स्थित हैं। तो आप देखिए फिलहाल अब हम चल रहे हैं बड़ी परिक्रमा मार्ग में, क्योंकि अब ये पक्का रोड बना दिया गया है। तो इससे किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई समस्या है यहाँ पर परिक्रमा के लिए। बाकी बरसाना में तो
काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं वहाँ पर, तो थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ हो गया है। देखिए ये इनको देखिए, इन पर्वतों को देखिए और इन हरे भरे वृक्षों को देखिए कि किस प्रकार की ये गवाही देते हैं हमारे श्री ठाकुर जी एवं राधा रानी के प्रेम की, कि किस प्रकार की लीलाएं की हैं उन्होंने अपनी इस स्थान पर। तो चलिए भक्तों, बने रहिए आप, आगे भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं आज संपूर्ण परिक्रमा का। आज के समय में इस महल को जयपुर वाले महल के नाम से जाना जाता है। ये वृषभान बाबा को जयपुर के एक राजा थे, उन्होंने भेंट किया था ये। तो देखिए किस प्रकार की इस महल की शोभा है, ये हमारी प्राचीन धरोहर है देखिए। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये जयपुर वाला महल। जो बरसाना की बड़ी परिक्रमा है उस परिक्रमा को मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि बरसाना की जो बड़ी परिक्रमा है वो लगभग 3 किलोमीटर की है, जो कि पूरे बरसाना के जो समस्त पर्वत हैं उसके अंदर आ जाते हैं। तो आप भी कभी आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आके जो श्री जी की बड़ी परिक्रमा है उसको लगा सकते हैं और अपना जो धर्म लाभ है उसे उठा सकते हैं। अगर जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वो इसी वीडियो के माध्यम से अपनी मानसिक हाजिरी के साथ जुड़ जाइए, अवश्य ही आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो आपको यहाँ पर आने से होगी। तो भक्तों, अभी हम परिक्रमा करते हुए आ चुके हैं सांकरी को, और यहाँ पर जो कुछ बाहर से आए हुए श्रद्धालु मिले हैं, उनके जो विचार है, उनके जो भाव है, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप आ जाइए, आप हमारे साथ। राधे राधे। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम आरती है। कहाँ से पधारे हो? राजस्थान से। कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है आज? बहुत ज्यादा। तो स्पेशली राधा अष्टमी के लिए आए हैं या फिर ऐसे ही घूमने आए? जी, राधा अष्टमी के लिए। राधा अष्टमी जी। कल तक रुकोगे? जी। मेला कौन सा मेला? ये राधा अष्टमी का मेला। इसी मेले के लिए जी। और आप कहाँ से आए? जी, मैं मीरा नगरी मेरठ सिटी से आया हूँ, और हम एक्चुअल में यहाँ राधा अष्टमी पे आए हैं और यहाँ खूब आनंद आ रहा है। हम सभी से आग्रह करते हैं यहाँ जरूर एक बार जीवन में जरूर आप पधारें यहाँ पे और भक्ति का आनंद लें। बस आपने राधा रानी से क्या मांगा है? जैसे कुछ यही कि भाई सब राजी खुशी रहे, घर में सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस। तो प्यार से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो वक्त, तो अभी फिलहाल मैं आपको पीछे दिखा दूं, अभी हम खड़े हुए हैं सांकरी खोर की तरफ। अब हम आपको लेके चलते हैं उस स्थान की तरफ जिस स्थान पर हमारे ठाकुर जी ने अपनी यहाँ पर मटकी फोड़ लीला की थी, इसी स्थान पर। तो आपको मैं अब उस स्थान की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए कितनी सकरी गली है, इसमें एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि 2 व्यक्ति निकल ही नहीं सकते इस गली से, क्योंकि ये बहुत ही सकरी गली है। मतलब तो अब मैं उस स्थान पर, उस गली में आ चुका हूँ जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। तो यहाँ पर जो महंत जी हैं, यहाँ के लोकल ब्रजवासी, उनसे जानेंगे इस स्थान के महत्व के बारे में। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप हमारे भक्तों को यहाँ की महिमा के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ इस स्थान को बोलते हैं सकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला का रहस्य है। मैं का नहीं है, मैं में अहंकार होता है कि हरि कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि हर था जब मैं नहीं, मैं था जब हरि ना आए, प्रेम गली यत साखरी या मैं दोनों समाए। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलता है और इसी मार्ग से गोपियां माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो ये पक्ष है श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है। सामरा पर्वत है, ऊपर कन्हैया जी की बैठक है, और ये ग्वालवाल सखाओं की है। इधर ये घोड़ वरण राधिका स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी का दर्शन तो इधर नंदगाम होते हैं, इधर ठाकुर जी गोचारण करने आते हैं और गोपियों के साथ लीला करने आते हैं। गौ चराते, बंसी बजाते, तो बंसी की आवाज सुनकर राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहां मिले बिजराज, गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलान हो जाएगा, माखन का कर दे आएंगे। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है कंस के लिए जाने से, क्योंकि दैत्यों को माखन खाएंगे तो वो बलवान होंगे। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ, दैत्यों को माखन नहीं पहुंचाओ। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों का घर चोरी से रोका है। चोरी से नहीं रोका है तो यहाँ ग्वालवाल सखाओं को साथ में गोपियों का मार्ग रोक लेते हैं
और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालिनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ धाम। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया, मुझे स्मारक का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियां दान नहीं देती हैं, वो तो कंस राजा थे, उनके पैसे देने जाती थी। तो ठाकुर जी से गोपियां कह रही हैं कि दान दान कर राखे मोहन ना दें दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टेल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। ठाकुर जी से गोपियां कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी राधे जी का राज है, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हो, गोपियों की मटकियों को लूट कर भोग लगा खा करके इस स्थान पर तोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि दूध दही की महक आती है। तो किशोर जी की मटकी रह जाती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं किशोर जी से कि राधे अब तो माखन खिला दो, आपकी मटकी रह गई है। तो किशोर जी ना हाँ कर रही ना कर रही, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए, नंद बाबा विश्वान बाबा के क्या कमी माखन दूध दही की। यहाँ तो ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला का रहस्य है। तो किशोर जी कह रही हैं कि हाँ करूं कि ना करूं। तो ठाकुर जी किशोर जी के हृदय में झांकते हैं और देख रहे हैं ये हाँ कर रही ना कर रही, तो उनका भाव समझ के स्वयं माखन मटकी लेकर भोग लगा के तोड़ देते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ से माखन दूध दही की महक आती है, कभी देख लेना बराबर महक आएगी माखन दूध दही की। इस स्थान पर आज भी दूध और दही की महक आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस स्थान पर मटकी तोड़ी थी भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले। और यहाँ पर एक और मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथ का चिन्ह है उसका दर्शन करा दूं। यहाँ ठाकुर जी ने दान भी लिया है और मार भी खाई है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है। तो गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खाते तो गोपियां नाराज होती। एक दिन एकजुट होकर संगठन से गोपियां आती हैं, कुछ छुपे रिश्तम कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं तो सारी गोपियां मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहां से छलांग लगाई हो। ठाकुर जी का हाथ चिन्ह है, जो कि बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा है। उधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध दी है। और ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रिज गोपीन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी सकान से कह रहे हैं सारे तुम्हारी गाचल है, यहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत, और इन ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो इस पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीलाओं के 4 स्थान हैं, गढ़। इस पर्वत की चोटी पे बिलासगढ़, आगे गहवर वन से ऊपर महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। 4 गढ़ों का मुकुट है मोरकुटी। ये यहाँ ठाकुर जी की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। वो हस्त का चिन्ह है, वहाँ देख लो। मैं आपको उस हस्त चिन्ह की तरफ लेके चलता हूँ जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और ये पत्थर जो देख रहे हैं ये मोम की तरह पिघल गया और उनका हस्त चिन्ह बन गया। उस स्थान की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये सामने वो बैठक दिख रही है, वो भगवान श्री कृष्ण की बैठक हुआ करती थी उस समय पे। और नीचे ये दिख रही है, ये ग्वाल वालों की बैठक थी। और यहाँ से इस तरफ से ये श्याम बरड़ जो पर्वत है, इस तरफ से इस तरफ छलांग लगाई भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको गोपियां मार रही थी पकड़ पकड़ के। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाथ देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण का वही द्वापर कालीन हस्त चिन्ह है। ये भगवान श्री कृष्ण ने इस तरफ छलांग लगाई तो ये पत्थर एक तरीके से मोम की तरह पिघल गया और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ का चिन्ह बन गया। और ये देखिए गली, इसमें एक व्यक्ति एक ही बार में निकल सकता है। देखिए, ये दिख रही है, आप सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं सांकरी खोर गली के। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले जो चंद्रावली सखी थी उसकी मटकी तोड़ी थी। और ये देखिए इस प्रकार का यहाँ का स्वरूप है। यहाँ पर जैसा कि महाराज जी ने बताया, ये इस पर्वत के 4 मुख हैं, दानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़ और मानगढ़। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर और परम प्राचीन दर्शन कर रहे हैं आप हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताइए। राधे राधे। तो चलिए अब हम चलते हैं घेवर वन की तरफ और वहाँ पर घेवर वन का कैसा नज़ारा है, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो वक्त फिलहाल अब हम आ चुके हैं घेवर वन में और घेवर वन की आज राधाष्टमी के दिन की कैसी शोभा है
उसके दर्शन कराएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार का गहवर वन का नज़ारा है। यहाँ पर देखिए आज एक प्रकार से मेला लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर खिलौने, कुछ खाने पीने की सभी प्रकार की यहाँ पर आज के दिन व्यवस्था है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये गहवर वन का प्रवेश द्वार है। तो मैं आपको उसके अंदर लेके चलता हूँ गहवर वन के, और आपको उसके अंदर का जो नज़ारा है उसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ गहवर वन के। अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के निच प्रांगण में, जो गहवर वन का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भक्तों को राधा रानी के जो जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारा वितरण किया जा रहा है। गर्मा गर्म हलवा पूरी, बहुत ही सुंदर पकवान यहाँ पर बांटे जा रहे हैं भक्तों को। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं गहवर वन, जो कि राधा रानी की हृदय स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज भी श्री राधा रानी अपने नित्य विहार के लिए आती हैं। देखिए किस प्रकार का यहाँ पर गहवर वन का नज़ारा है। देखिए यहाँ पर अभी विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम हैं वो चल रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ गहवर वन के अंदर, तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों इसी गहवर वन के अंदर हमें कुछ लोकल ब्रजवासी मिल गए हैं, जो इसी स्थान पर, जैसा कि आपको पता है कहीं जा रहे हैं लोकल, तो उस स्थान के बारे में लोकल लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है। तो यहाँ की जो महत्वता है इस स्थान की, इस वन की, तो हमारे साथ बाबा जी मौजूद है। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। कहाँ के हैं आप? हम हाटिया गांव में परसाना के पास। हाँ, तो गहवर वन के बारे में हमारे भक्तों को थोड़ा विस्तार से बताइए। गहवर वन के बारे में भैया, राधा कृष्ण का यहाँ रास मंडल होता है। यहाँ पे आज भी होता है, आज की तारीख में होता है। और ये मानगढ़ है, ऊपर चढ़ोगे मानगढ़ है, गहवर वन है ये। यहाँ ये रमेश बाबा का पार्क है। यहाँ पे यहाँ की उपमा बड़ी लीला अपरंपार है। यहाँ की राधा कृष्ण ने भूमि कण कण में रास किया है। कण कण आज भी वास है राधा रानी का। सच्चे मन से कोई महसूस करे तो आज भी वास है। आज भी वो राधा अष्टमी को जो जैसे भी भक्त आते हैं और अपना भाव लेकर के आते हैं, उनको वही चीज प्राप्त होती है जो मांग। हाँ, जो मांगते हैं अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। बहुत से निर्धन है, जिन पे धन नहीं है उनको धन मिलता है, जिस पे पुत्र पुत्री नहीं है उनको पुत्र पुत्री मिलती है, जिन मकान नहीं है उनको मकान मिलता है। प्रभु की परम कृपा है। इनको कोई भाव से भजेगा तो बेड़ा पार है। बोलो राधे राधे की जय, बोल विश्वान दुलारी की जय, बोल राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया, यहाँ पर इस स्थान का जो महत्व है, जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ की जो कड़ कड़ में हमारे श्री राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ पर हर लता पताओं में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ के कड़ कड़ में यहाँ पर राधा कृष्ण का वास है। माताएं आई हुई हैं। राधे राधे मैया। मैया राधे राधे। पहले तो आप अपना आप शुभ नाम बताइए। हमारा नाम लक्ष्मी देवी दास। कहाँ से बता रहे हैं? सिरोही से, राजस्थान। राजस्थान। कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है? अभी राधा रानी को बहुत मन हो गया कि मेरे जाना है जाना है जाना है। हमारे प्रभु जी ना बोलता था तो मेरे को राधा रानी को मैं जाना था जाना। तो राधा रानी की कृपा हुई, इधर मेरे को लाया भगवान के धाम में। तो अकेले आए आप किसी के साथ? इसके साथ है हमारे प्रभु जी साथ है। हाँ ये बात, हाँ ये भैया साथ में आए। हमारे प्रभु जी बाहर किया, ये वाला प्रभु जी साथ है, ये मेरी बहन साथ है, ये लड़की साथ है। ठीक है। तो आज राधा रानी के चरणों में क्या मांगा है राधा रानी से? राधा रानी का बस दर्शन दो, हमारी कृपा करे कि भक्ति दो राधा रानी की, कुछ नहीं सोचे हमारे ही भक्ति मांगी और कुछ नहीं। देखिए ऐसे भी भक्तगण आपको इस स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं, जो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं श्री जी से, बस उनकी भक्ति ही मांगी है कि हमें अपनी भक्ति दो। और भी कुछ भाव जानते हैं यहाँ पर, और भी मैया है। राधे राधे मैया। राधे राधे। कहाँ से पधारे हो आप? हम लोग भी सिरोही से आए हैं। हाँ, तो कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है?
हम तो बहुत आनंद आता है इधर आते तो। पहली बार आए हैं जैसे कि हम लोग 18 साल से आते हैं। राधाष्टमी राधाष्टमी में आते हैं, मैं इधर ही रहती हूँ वृंदावन में। वृंदावन। अच्छा, मतलब वृंदावन में रहती हो आप? हाँ। ऐसे है हम लोग सिरोही से, राजस्थान से है। ऐसे हमारा बॉम्बे में सब रहते हैं, परिवार वगैरह सब, बेटा तो बहू आप वगैरह। वृंदावन में किसके साथ रहते हैं? मैं, मेरा प्रभु जी, मैं दोनों रहते हैं इधर, भजन करते हैं। हाँ। अच्छा, भजन के purpose भजन के लिए हम लोग दोनों। यहाँ पर देखिए ये, और आप आज के सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं कि मैया श्रीधाम वृंदावन में, ये और इनके जो महाराज जी हैं वो दोनों श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कुछ भक्तगण अपनी साधना को भी कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इसी गहवर वन के अंदर, देखिए अभी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने भजन में थोड़ा बिजी हैं। देखिए यहाँ पर हरी भरे वृक्षों में बसा हुआ ये राधा कृष्ण का हृदय स्वरूप, बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की ये लता पताओं को आप महसूस कीजिए कि किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं आपको अब अंदर की तरफ लेके चल रहा हूँ। आप वो क्या है ना, पहले की जमीन है ना, घर की पुरानी ना। तो वक्त तो अभी फिलहाल चल रहे हैं गहवर वन के परिक्रमा मार्ग में, तो आप आ जाइए मेरे साथ। आज राधा अष्टमी पर आप सबसे सुंदर और परम प्राचीन दर्शन कर रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर वृक्ष हैं। देखिए जैसा कि आपको ऐसा दर्शन वृंदावन में, निधिवन में होता है, ऐसे वृक्षों का देखिए किस प्रकार का दर्शन है इस स्थान पर। देखिए इन वृक्षों को देखिए, इन लता पताओं को देखिए। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे सूखे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। इनके ऊपर आप पत्तियों को देखिए कि किस प्रकार से हरे भरे वृक्ष हैं ये, और देखने में कैसे लग रहे हैं। ये परम प्राचीन हजारों वर्ष पुराने यही वृक्ष राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक। इसी स्थान को हमारी श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप भी माना जाता है। तो वक्त तो देखिए किस प्रकार का ये बरसाना का निधिवन बोला जाता है इस स्थान को, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रिय प्रीतम की ये रासलीला स्थली है। देखिए किस प्रकार का यहाँ का जो नज़ारा है। देखिए यहाँ पर जो डालियाँ हैं, देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे कि ये वृक्ष सूख गया है। देखिए इसकी डाली से, लेकिन ये वृक्ष हैं, ये आपको इसी स्थान पर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये परम प्राचीन वृक्ष हैं। ये भगवान श्री कृष्ण और हमारी श्री राधा रानी के समय के ये जो साक्षी हैं, आज भी आप उनका दर्शन कर पा रहे हैं। ये दर्शन मात्र से ही बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि आज का दर्शन रहता है उसका बहुत ही बड़ा महत्व रहता है इस स्थान। तो वक्त तो यहाँ पर जो गहवर वन का परिक्रमा था वो मैंने आपको दिखाया आज के समय में कैसा है गहवर वन। और आगे भी मैं आपको अब लेके चलता हूँ जो यहाँ पर गहवर कुंड है, जिस स्थान पर हमारे प्रिय प्रीतम नौका विहार करते हैं, उसका भी दर्शन मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो वक्त तो अब फिलहाल आ चुके हैं गहवर कुंड पर। इस कुंड को, ये सामने जो कुंड है, ये कुंड बहुत गहरा है। इसको राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि हमारे श्री श्याम सुंदर और राधा रानी आज भी रात को रास रचाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो सामने की तरफ दिख रहा है, ये वही रास मंडल है। इसी स्थान पर ऐसा माना जाता है। यहाँ पर बहुत सी लोगों ने महसूस किया है कि आज भी हमारे प्रिय प्रीतम रास करने आते हैं। और इसके ठीक ऊपर मैं आपको दिखा दूं मोर कुटी। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने हमारी श्री राधा रानी को मनाने के लिए मोर के रूप में दर्शन दिए थे। ये देखिए, जो आपको शायद वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा, मोर के स्वरूप को दर्शाया भी गया है, क्योंकि राधा रानी ने 16 श्रृंगार करके जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने कहा आप गौरामणि चंद्रमा की तरह दिख रही हैं। तो उन्होंने इसी बात पर रुष्ट होकर मान मंदिर पर बैठ गई थी। मैं आपको उस स्थान को दिखा दूं, मान मंदिर को। आप आ जाइए मेरे साथ।
देखिए। तो भक्तों सामने की तरफ जो आपको स्थान दिख रहा है मान मंदिर, वो एक पहाड़ी है, उस स्थान पर रुष्ट होकर बैठ गई थी, अर्थात मान करके जो लोकल भाषा में बोले तो गुस्सा होकर उस स्थान पर बैठ गई थी हमारी श्री राधा रानी। तो उनको मनाने के लिए जो मैंने आपको पीछे दर्शन कराया मोर कुटी का, उस स्थान पर हमारी श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने मोर के रूप में दर्शन दिए, जिससे वो, क्योंकि राधा रानी को मोर अति प्रसन्न था। तो यहाँ पर एक प्राचीन दर्शन है जो कि हमारी श्री राधा रानी ने एक संत को स्वप्न में कहा था कि मेरा यहाँ पर रास मंडल दबा हुआ है, तो उस रास मंडल के मैं दर्शन कराऊंगा, जो कि 5000 वर्ष पुराना हुआ स्थान है। तो मैं आपको उस स्थान की तरफ लेके चलता हूँ। आज के समय में वह रास मंडल कैसा दिखता है, तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस दिव्य रास मंडल की तरफ। तो ये है रास मंडल का जो मुख्य प्रवेश द्वार, जो कि खुदाई के दौरान निकला है। यह देखिए, ये मिट्टी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये क्योंकि ये खुदाई में निकला हुआ। तो अब मैं उस रास मंडल के अंदर आ चुका हूँ, जो कि खुदाई के दौरान निकला था। ये देखिए कितना दिव्य रास मंडल है, ये जो मिट्टी का रास मंडल है। राधा रानी ये स्वप्न में एक संत को संदेश दिया कि मेरा यहाँ पर रास मंडल दबा हुआ है। तो ये दिव्य रास मंडल यहाँ पर खुदाई के दौरान निकला हुआ है, जो कि 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर जो यहाँ पर श्रीधाम बरसाना में और हमारे ब्रजमंडल में जो प्रमुख लीला है उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए गहवर कुंड, प्रेम सरोवर, यहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार की जो लीलाएँ हैं उनको यहाँ पर चित्रण के माध्यम से दर्शाया गया है। और मैं एक बार आपको दिखा दूँ इस रास मंडल को, क्लोज से दिखाइए थोड़ा नज़दीकी से। ये देखिए, ये जो रास मंडल है ये खुदाई के दौरान निकला हुआ है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रणों के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए वक्तों, अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चरण नीचे से लिए वक्तों, आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और एक शेयर अवश्य इस वीडियो को कीजिएगा, जिससे जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं ऐसे परम प्राचीन दर्शनों का घर बैठे ही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।